अच्छा, आपको बीजेपी के आईटी सेल से डर लगता है? सुना आप कह रहे हैं कि जो वर्चुअल रैली होगी तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। नहीं, डर हमको किसी से नहीं है। हम एक आदमी से डरते हैं, ऊपर वाले से। नीचे किसी से नहीं डरते हैं। नहीं नहीं, नीचे किसी से नहीं तो डरते। कैसे कीजिएगा रैली, कैसे कीजिएगा? कैसे आप तो देखिए, बोल रहे हैं जब से चुनाव आयोग ने कैंपेन पर रोक लगाई है 15 तक, रैली पर और ये सब पर, तो वो कह रहे हैं कि आप नाराज हैं। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। क्या चाहते हैं? मैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, मांग करता हूं कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराई है ना, उस पर ख्याल किया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी तो देश बेच के रुपया इकट्ठा कर लिया, देश बेच के रुपया इकट्ठा कर लिया। लगा देंगे एलईडी, वो तो दिखाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य की एलईडी कोई देखेगा नहीं, मैं जानता हूं। लेकिन कहां से एलईडी ले आएगी छोटी छोटी जो पार्टियां चुनाव मैदान में हैं? तो क्या करे चुनाव आयोग? वो तैयारी सब अपना कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जहां तक जो हमारा मोर्चा में प्रेमचंद प्रजापति जी की पार्टी, बाबूराम पाल की पार्टी, रामसागर बिंद की पार्टी, अनिल चौहान की, केशवदेव मौर्य की हो, चाहे संजय चौहान की हो, चाहे कृष्णा पटेल की पार्टी हो, हम सब लोग एकदम ग्रास रूट पे जाकर के संगठन बना करके छोटी छोटी सभा, बड़ी बड़ी सभा, रैली करके हम लोगों ने नुक्कड़ सभा पर भी प्रतिबंध है। हम कर सिर्फ चुके 5 लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग। अच्छा, हो गया आपका? ये हम कर प्रचार चुके हो हैं, चुका? हम सब कर चुके हैं। हमारे मतदाता, हमारे समर्थक सिर्फ तारीख इंतजार कर रहे थे कि तारीख आ जाए, हम बूथ पे जाकर के इस सरकार को, जो हमारी बात नहीं सुनती है, थाने पर जाने पर किस जाति के हो, अगर वो कह दिया कि भर है, अहिर है, कुंबी है, कोयरी है, तो चर्च से जो है उसको गाली मिलती है, ये कह के कोई भगा दिया जाता है। कार्ड ही खेलते हैं आप। मतलब आपको ये समझ में आता है कि आप सिर्फ जातिवाद राजनीति के एक प्रतिनिधित्व करते हुए एक व्यक्ति बन चुके हैं। जाति हमने बनाई, पॉलिटिक्स में जाति हमने बनाई, जाति किसने बनाई? लेकिन जातिवाद राजनीति और उस राजनीति के आधार पर हाथ मरोड़ना, ऐठना कि ऐसा करो नहीं तो हम तुम्हारे गठबंधन को छोड़ देंगे, वो करो नहीं तो गठबंधन छोड़ देंगे। 350 उत्तर प्रदेश में 350 तहसीलें हैं, ठप्पा मार के प्रमाण पत्र देती हैं कि तुम ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, अहिर हो, कुर्मी हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, धोबी, दरकार, पासी, खटी, खेला, कुजड़ा हो, जुल्हा, दुनिया अंसारी, शेख सैयद, पठान हो, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया हो, ये ठप्पा मार के देते हैं। तो वो लेके जब जाता है नौकरी मांगता है तो पहले सरकार पूछती है किस जाति के हो। तब उस समय तो नहीं कोई कहता कि जातिवाद की नहीं हो, जातिवाद क्यों हो रहा है? जब तक तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मार के देगा तब तक आप उस भेद को और गहरा बनाते रहेंगे, जातिवाद होगा, करते रहेंगे, जातिवाद होता रहेगा और जाति खत्म नहीं हो सकती। उसी तरीके से आप फायदा उठाएंगे। हम फायदा नहीं, सब उठा रहे हैं। भाजपा हरे दूध का धोइए कहा भाजपा? जाति के नाम पर मंत्री, जाति के नाम पर संगठन, जाति के नाम पर टिकट, जाति के नाम पर सम्मान, जाति के नाम पर अपमान। स्टूल पर नहीं बैठाया केशव मौर्य को, किसी ब्राह्मण को बैठा दें? इस सरकार का खेल देखिए, बड़ा तमाशेदार इस भाजपा है। योगी जी मुख्यमंत्री बने, 1 महीना के बाद हरशंकर तिवारी के यहाँ छापा पड़ गया, ब्रिजेश मिश्रा के यहाँ छापा, चूंकि बाभन है ब्रिजेश। अब आप ब्राह्मण वर्सेस राजपूत करा रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। खुशी दुबे एक भी एनसीआर नहीं, वो जेल में, और 25,000 का इनामी योगी जी का बिरादर क्रिकेट के खेल में। आपके ये सब बोलने से ब्राह्मण इधर आ जाएंगे? हम वोट की राजनीति नहीं करते, सही बात बोलते हैं। अच्छा, हम सही बात कह रहे हैं। ये जाति चिन्ह करके तो बुलडोजर चल रहा है। तो जाति देखकर बुलडोजर चलाया जाए, जाति की अगर ब्राह्मण है तो उस पर ना चलाए। अगर कोई बहुत बड़ा माफिया भी है, आप लखीमपुर में बुलडोजर चला, अगर वहीं कहीं अहिर, गडेरी, कुंबी, कोयरी, भर, चमार, मुसर, धोबी, खटीक, पासी, केवट, बिंद, मल्लाह, जुल्हा, दुनिया अंसारी, शेख सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, अर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया होता ना, और वो बता नहीं, अगर वो होता तो बुलडोजर चल गया होता योगी जी का। 5 दिन तक बुलडोजर तो छोड़ दीजिए, मुकदमा नहीं लिखा गया। वो तो हम तो धन्यवाद देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान में लिया कि मुकदमा लिख दिया गया और चार्जशीट आ गई, अजय मिश्रा टेनी का नाम निकाल दिया। ये तो पहले से किसान कह रहा था, सारे लोग कह रहे थे कि जब तक अजय मिश्रा टेनी मिनिस्टर रहेगा तब तक जांच सही नहीं होगी, जांच में गलती होगी। नाम कैसे निकल गया? एसआईटी ने रिपोर्ट, को तो एफआईआर में नामजद भी किया गया है, किया गया, तो फिर चार्जशीट में निकाल कैसे दिया गया? एसआईटी ने रिपोर्ट दिया कि जब प्री प्लानिंग योजना से हुआ है तो फिर नाम कैसे निकला? योगी जी ने निकलवाया, दूसरा कोई नहीं, योगी जी ने निकलवाया है नाम। योगी जी ने नाम योगी जी निकलवाए हैं। अभी आप कह रहे थे वो ब्राह्मणों के खिलाफ हैं, अब आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण को बचा रहे हैं, तो पहले तय तो कर लीजिए क्या कह रहे हैं आप। देखिए, जो उनके जेब में है वो तो उनका वाला है, लेकिन हरशंकर तिवारी उनके जेब के नहीं है, तो वहां छापा पड़ेगा, वहां बुलडोजर जाएगा। जो इनके जेब,
आप ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर, पिछड़ी जाति वर्सेस अगड़ी जाति, ये करके बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की हम कोशिश बीजेपी कर को बीजेपी कहाँ है, उसको फायदा कहाँ मिल रहा है? एक इशू बता दीजिए। वो तो 350 सीट का दावा कर रहे हैं नहीं राजभर सही, जी। ये बात आपने अभी बड़ी मार्के की किया। हाँ। 350 वो कह रहे हैं कि देखो ऐ उत्तर प्रदेश के लोगों, तूने मेरी सरकार बना दो, 350 रुपया में सरसों का तेल बेचूंगा, 350 रुपया में हम पेट्रोल बेचेंगे, 350 रुपया में हम अरहर की दाल बेचेंगे, 350 रुपया में डीजल बेचवाऊंगा और 3,500 में गैस सिलेंडर दूंगा, तुम हमारी सरकार बना दो। सब 350 का हिसाब हाँ, लगा सब दिया साढ़े आपने। कह रहे हैं, ये जनता जान रही है। अभी कैसे लीटर पेट्रोल मिल रहा है यहाँ पे? पहले तो 60 था, जब से भाजपा आई तो 100 पार कर दिया। वो तो कह रहे हैं कि हमने 60 था, हमने 100 पार किया है, इस बार सरकार बनाओ 350 कर दूंगा और तुम खरीद के अपना चलाना, बाइक गाड़ी चलाना। तो आप महंगाई के मुद्दे पर कहाँ पॉलिटिक्स करते हैं? आप तो जात वाली पॉलिटिक्स करते क्या हैं। हम क्या बोल रहे हैं? आपको क्यों आज अखिलेश यादव या कोई आपसे क्यों गठबंधन कर रहा है? क्योंकि उनकी नजर उस 3-4% वोट बैंक पर है, या फिर 10-20% जो 100 में आप अपने आप को किंग मेकर समझ रहे हैं? मैं किंग मेकर, आपके ध्यान जो 100 सीट पर है, हमारा ध्यान 403 सीट पर है। आप चलिए, आरा, करकबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार पूर्वांचल में नहीं है। आप बढ़िए, चाहे लखनऊ से आगे बढ़िए, लखीमपुर खीरी, सीतापुर होते हुए आप मेरठ तक चले जाइए, झांसी, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी तक जाइए, उधर भी ओम प्रकाश राजभर 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 की मीटिंग करता है। ठीक है। जब अकेले थे तब करते थे, अब तो अखिलेश जी आ गए। आखिरी सवाल, सबसे सख्त सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। पूछिए। देखिए, आप जाति की बात कर रहे हैं, वो बार बार कहते हैं कि जाति भूल जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ। अगर हिंदू एक हो जाते हैं, जो 80% बनाम 20% योगी जी कह रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है, बोरिया बिस्तर बांधने का टाइम आ जाता है आपके लिए, तो फिर बीजेपी के तरफ जाने का रास्ता खुला है। पहले तो बीजेपी में जो हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, पहले वो बतावें कि हिंदू हैं कि नहीं, पहले वो बतावें कि हिंदू हैं कि नहीं। मुसलमान की जब तक बच्चे की मुसलमानी नहीं हो जाती है, तब तक वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं। सनातन धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म में जब उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार हो जाता है, तब वो हिंदू कहलाने का हकदार है। पूछिएगा कि ये लोग हिंदू हैं, ये नकली हिंदू हैं। सब जो बोलते हैं ना, ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो बोलते हैं, नकली हिंदू हैं। वो नकली हिंदू हो नहीं हो, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह रही हूँ कि अगर हिंदू होकर सबने वोट किया, कैसे करेगा? और बीजेपी नहीं, की आप तरफ बताएं, गए, नहीं कैसे जाएगा? क्या कीजिएगा? कैसे जाएगा? आहिर जाएगा? तब ये जो नहीं, हम पूछ जाति रहे का हैं। फ्रैक्चरिंग नहीं, करने आहिर की तो कोशिश हिंदू है। उसका क्या होगा? नहीं, आहिर हिंदू है ना, आहिर हिंदू है ना, सब है। अखिलेश के साथ है, राजभर हिंदू है, ओम प्रकाश के साथ है, प्रजापति हिंदू है, प्रेमचंद प्रजापति के साथ है, पाल बघेल धनगर ये हिंदू है, ये बाबूराम पाल के साथ है। मतलब अपनी जाति के आधार पर ही यूपी के लोग वोट देंगे, यही कह रहे हैं आप? जातीय के नाम पर तो टिकट मिले था कि तोहार कितना वोट है, वो जब हिंदू सोच के लोग वोट कर दे, तब तहार का होई? अरे हमार तो सही हो गल, हाँ हमार नहीं, हमारे गठबंधन का सही है। आप देखिएगा, अखिलेश जी जो कहे हैं वो सही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। भरम में ही भाजपा ही जी है थोड़ा सा। चलिए 10 मार्च को मिलेंगे। 10 मार्च को बम बम बोलेगा उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये होगा 10 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आप क्या बनेंगे उस सरकार में? मंत्री। आप पहले से सेटिंग है? सेटिंग है ना मामले की पूरी? नहीं तो विभागों पर बात हो गई है? नहीं, समझौते में हमने कहा है कि जितने मोर्चे के हमारे साथी हैं, सभी लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लीजिए। तो हम भी मोर्चे में हैं। अरे बोले, खुले मन से आपने पत्ता भी खोल दिया है। नहीं, सही बात तो हम तो सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते।